At what speed must an object travel in a circle of radius 2 meter to experience a centimeter acceleration of 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर? ठीक है, कि कल के न्यूमेरिकल्स थे, तो इसमें आप लोगों के पास पहला है न्यूमेरिकल कि अगर एक ऑब्जेक्ट का जो है हमें स्पीड फाइंड करनी है एक ऑब्जेक्ट की, और उसका रेडियस जो है जिस सर्कुलर ट्रैक पर वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उस सर्कुलर ट्रैक का जो रेडियस है वो है आपका 2 मीटर. ठीक है, रेडियस ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक इज 2 मीटर, और जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन उसके मूवमेंट की वजह से जनरेट हो रही है वो है आपकी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो यहाँ पर आप लोगों को वेलोसिटी फाइंड करनी है, और वेलोसिटी बेटा सिर्फ v फाइंड करना है, ये स्क्वायर गलत, स्क्वायर नहीं है इसके अंदर, मिसप्रिंट है, सिर्फ v लिखेंगे आप लोग, वेलोसिटी फाइंड करनी है. तो आप लोगों के पास फॉर्मूला होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जिसको हम AC से रिप्रेजेंट करते हैं. सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बराबर है v स्क्वायर अपॉन r के. ठीक है, अब आप AC की जगह पर 9.8 रखेंगे इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर की जगह पर आप रखेंगे अपना 2 मीटर. यहाँ पर ये 2 है, सही है, यहाँ पर 2 रखा जाएगा. 2 को आप ऑपोजिट साइड भेजेंगे क्योंकि ये यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, तो ऑपोजिट साइड जाकर जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो 9.8 मल्टीप्लाई बाय 2 ये हो जाएगा आपका 19.6 इज इक्वल टू वी स्क्वायर. 19.6 इज इक्वल टू वी स्क्वायर. अब आप लोगों को क्योंकि सिर्फ v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो अप्लाई स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड कर देंगे. जब आप बोथ साइड स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो ये जो v का स्क्वायर है इससे ये रूट कैंसिल हो जाएगा, सिंपल v आपका बाहर आ जाएगा रूट से. और 19.6 का स्क्वायर रूट जब आप कैलकुलेटर से लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 4.427 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, तो ये आपका जो है वो पहला न्यूमेरिकल है. किसी भी स्टेप में अगर बेटा कोई प्रॉब्लम हो तो वो पूछ लिएगा. नेक्स्ट है आप लोगों का सर ये जो आपने डिवाइड किया है ये समझ नहीं आया. कौन सा, ये वाला स्टेप बेटा आयशा, ये सर ये जो, यस सर, देखें यहाँ पर r की जगह पर आप 2 रखेंगे. ठीक है, r की जगह यहाँ पर आएगा 2, सही है. यहाँ पर r वो मिसप्रिंट है, यहाँ पर 2 आएगा. अब 2 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, जब ऑपोजिट साइड पर जाएगा तो डिवाइड से मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, यानी 9.8 मल्टीप्लाई बाय 2. जब 9.8 2 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 19.6. ठीक है, 9.8 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 19.6, और यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा v स्क्वायर. अब आप लोगों को क्योंकि सिर्फ v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, स्क्वायर खत्म करना है, तो अप्लाई स्क्वायर ऑन बोथ साइड कर देंगे, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड कर देंगे. तो जब आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो इस वाले स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा. 19.6 का स्क्वायर रूट लेंगे जो कि 4.427 आएगा, और v जो है वो आपका स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा. अब समझ आया बेटा आयशा? अब है नेक्स्ट आपका 7.2 न्यूमेरिकल. A car goes round a curve of 20 meter per second. The radius of curvature is 50 meter. Calculate the centripetal acceleration of the car. सही है, एक कार है जो कि एक कर्व के ऊपर, अब कर्व है तो इसका मतलब है वही सर्कुलर ट्रैक ही है, और उसके ऊपर 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जो है वो मूव कर रही है. रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो 50 मीटर है, यानी कि रेडियस ही, सही है, उस कर्व का जो रेडियस है वो आपका क्या है 50 मीटर. हमें जो कैलकुलेट करनी है वो है आपके पास कैलकुलेट द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ द कार, कि कार की सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगी. अब देखें बेटा वेलोसिटी ऑफ कार आपने लिखा हुआ है 20 मीटर पर सेकंड जो कि डेटा में गिवन है, रेडियस आपका 50 मीटर ये भी डेटा में गिवन है, और आपको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पता करनी है. सिंपल अपना पुराना वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे, AC बराबर होता है v स्क्वायर अपॉन r के. आप v की जगह पर आपने 20 रखा और r की जगह पर 50 रखा, v के ऊपर क्योंकि स्क्वायर था तो आपका 20 के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा. अब इसके बाद 20 का स्क्वायर आपका 400 डिवाइडेड बाय 50. 400 को जब हम 50 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा
400 को जब हम 50 से डिवाइड करेंगे तो जो है वो आपका आंसर 8 मीटर पर सेकंड जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का सेकंड न्यूमेरिकल। कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लिएगा। थर्ड वन, सर वो दोबारा समझा दें क्योंकि मैं चली गई थी, लाइट चली गई थी हमारी। अब देखें इसमें अ कार गोस राउंड द कर्व, दोबारा से समझा देता हूँ। अ कार गोस राउंड द कर्व एट 20 मीटर पर सेकंड। एक कार जो है वो एक सर्कुलर ट्रैक के ऊपर, एक कर्व का मतलब है कि एक सर्कुलर ट्रैक, सर्कुलर ट्रैक पर जो है वो 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से मूव कर रही है। रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब है उसका अपना रेडियस। तो कार का जो रेडियस है वो कितना है, जो सर्कुलर ट्रैक का रेडियस है वो कितना है, 50 मीटर। आपको जो है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कार की पता करनी है। तो वेलोसिटी उस कार की हो गई 20 मीटर पर सेकेंड, रेडियस हो गया उस कार का 50 मीटर, उस सर्कुलर ट्रैक का 50 मीटर, और AC यानी कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आपको फाइंड करनी है। तो AC आपका बराबर होगा v² अपॉन r के। v² की जगह पर आप लोग v की वैल्यू रखेंगे। v की वैल्यू क्या है आपके पास, 20 और r की जगह आपने 50 रखा। अब क्योंकि b के ऊपर स्क्वायर था तो 20 के ऊपर भी आपका स्क्वायर आ जाएगा। 20 का स्क्वायर आप निकालेंगे 4400 आएगा। 50 यहाँ पर एज इट इज है, ठीक है। 400 डिवाइडेड बाय 50 क्या हो जाएगा आपका, 8 मीटर पर सेकेंड। सही है, 400 डिवाइडेड बाय 50 आपका 8 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ये आपकी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ जाएगी। अब नेक्स्ट है आपका न्यूमेरिकल। A proton of mass 1.67 10 to the power minus 27 kg, एक प्रोटॉन का मास दिया हुआ है, सही है, 1.67 10 to the power minus 27 kg, is moving in a circle of radius 100 सेंटीमीटर। ठीक है, और वो जो सर्कल जिसका रेडियस दिया हुआ है वो है आपका 100 सेंटीमीटर। एन इलेक्ट्रोमैग्नेट अप्लाइड अ फोर्स ऑफ 1 मल्टीप्लाई बाय 10 to the power minus 12 न्यूटन। अब उसके ऊपर एक इलेक्ट्रोमैग्नेट लग रहा है और इलेक्ट्रोमैग्नेट की फोर्स क्या है, 1 मल्टीप्लाई बाय 10 to the power minus 12 न्यूटन, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, सेंटर ऑफ द सर्कल की तरफ से उसकी डायरेक्शन है। हमें उसकी वेलोसिटी पता करनी है बेसिकली, कि वो जो प्रोटॉन जो मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, अब देखें यहाँ पर जब आप डेटा बनाएंगे तो मास ऑफ प्रोटॉन आपने लिखा 1.67 10 to the power minus 27 kg। अब रेडियस आपको 100 सेंटीमीटर में दिया हुआ था, लेकिन हमें जो है वो यूजुअली मीटर में रखना होता है। ठीक है, तो आप 100 सेंटीमीटर को 100 से ही डिवाइड कर देंगे, क्योंकि जब भी किसी सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हम डिवाइडेड बाय 100 करते हैं, जो भी वैल्यू होती है उसको 100 से डिवाइड कर देते हैं। तो यह आपने इसको 100 से डिवाइड कर दिया तो इसका आंसर क्या आया, 1 मीटर। सही है, फोर्स आप लोगों की 1 मल्टीप्लाई बाय 10 to the power minus 12 न्यूटन है, और वेलोसिटी जो है वो आपको फाइंड करनी है। अब आप लोगों के पास डेटा है, Fc बराबर होता है mv² अपॉन r के, जो फार्मूला होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का। जिस तरह सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है वैसा ही सेंट्रीपिटल फोर्स का भी होता है। और ये बताया था मैंने कि सेंट्रीपिटल फोर्स किसको कहते हैं, वो फोर्स जो किसी सर्कुलर ऑब्जेक्ट पर लगती है, वो फोर्स जो किसी ऐसा ऑब्जेक्ट जो किसी सर्कुलर ट्रैक पर मूव कर रहा हो तो उसके अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है उसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं, और उसके अंदर जो फोर्स प्रोड्यूस होती है उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। तो यहाँ पर हम सेंट्रीपिटल फोर्स की बात कर रहे हैं, तो Fc बराबर होता है mv² अपॉन r के। आपने Fc की जगह उसकी वैल्यू रखी 1 मल्टीप्लाई बाय 10 to the power minus 12 इज इक्वल टू 1.67 मास। अब जो मास ऑफ प्रोटॉन है तो उसकी जगह आपने उसका मास रखा 1.67 मल्टीप्लाई बाय 10 to the power minus 27, साथ में v² अपॉन 1। ठीक है, रेडियस क्या है उसका, 1 है। अब इसके बाद आप इसमें अपना फॉर्मूला कन्वर्शन करेंगे। फॉर्मूला कन्वर्शन करने के लिए आप लोगों के पास 1 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, वहां भेज के मल्टीप्लाई करवा दें, ना करवाएं तब भी एक ही बात है, क्योंकि कोई भी चीज 1 से मल्टीप्लाई होगी तो वही रहेगी। तो आपने
फोर्स की वैल्यू को तो अपनी जगह पर रहने दिया। ये जो 1.67 10 टू द पावर -27 वी स्क्वायर, यहाँ पर यह वी स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है, ऑपोजिट साइड पे शिफ्ट होगा। जब ये ऑपोजिट साइड पे शिफ्ट होगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, ऑपोजिट साइड पर शिफ्ट होगा तो डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू वी स्क्वायर। अब बेटा क्योंकि साइंटिफिक कैलकुलेटर तो आप लोगों को अलाउ होगा नहीं बोर्ड के अंदर, तो ये न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का तरीका मैंने जो पावर होते हैं, जो एक्सपोनेंशियल्स होते हैं, वो पहले भी बताया था कि आप सबसे पहले तो करेंगे क्या कि ये जो 1 है इसको 1.67 से डिवाइड करवा देंगे। अभी आप एक्सपोनेंशियल को रहने दें, पहले आपने 1 को 1.67 से डिवाइड करवाया तो इसका आंसर क्या आया 0.598। ठीक है, अब जब इसका आंसर 0.598 आ गया, अब यहाँ पर ये है 10 की पावर -12 और यहाँ है 10 टू द पावर 27 -27। ठीक है, जब ये 10 की पावर -27 ऊपर जाएगा, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर को खत्म करना है, हमें अपनी पूरी वैल्यू जो है वो न्यूमिनेटर के अंदर शिफ्ट करनी है, तो जब 10 टू द पावर -27 ऊपर जाएगा तो बताया था रूल होता है कि जब भी कोई पावर डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर की तरफ जाती है तो वो पावर ऐड हो जाती है। सही है, वो पावर ऐड हो जाती है। तो यहाँ पर आप लोगों के पास 10 टू द पावर -27 जब ऊपर जाएगा तो ये -12 के साथ ऐड हो जाएगा, तो -12 और +27 जब ये आपस में ऐड होंगे तो इनका आंसर क्या आएगा 15। सही है, क्योंकि माइनस प्लस माइनस बड़े नंबर की साइन आएगी, तो 10 रेज टू द पावर 15 हो गया। ठीक है, तो वी स्क्वायर की वैल्यू क्या आई 0.598 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 15। अब इसके बाद आप लोगों के पास सबसे पहले तो ये पावर 15 है ना, अब पॉइंट से पहले एक डिजिट होना चाहिए, जो कि आपके सिग्निफिकेंट फिगर का रूल होता है कि पॉइंट से पहले एक डिजिट होना चाहिए और वो डिजिट जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। सही है, यहाँ पर पॉइंट से पहले एक डिजिट तो है बट वो 0 से बड़ा नहीं है, बल्कि वो 0 ही है। पॉइंट को आप एक डिजिट आगे शिफ्ट कर देंगे। जब भी आप पॉइंट को एक डिजिट आगे शिफ्ट करते हैं, जब भी आप पॉइंट को एक डिजिट आगे शिफ्ट करते हैं तो पावर जो होती है वो माइनस हो जाती है। जितने जितने टाइम्स आप आगे शिफ्ट कर रहे हैं उतने टाइम पावर में से नंबर को माइनस करते जाएं। तो आपने क्योंकि पॉइंट को एक डिजिट आगे शिफ्ट किया है, यहाँ पर 0.598 था, आपने पॉइंट को 5 के आगे लगा दिया तो 5.98 हो गया मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर, अब ये थी 15, आपने आगे शिफ्ट किया तो 15 में से 1 माइनस होगा तो ये क्या हो जाएगी 14। ठीक है, तो 10 रेज टू द पावर 14 हो गई। आपने जो है वो दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट ले लिया। स्क्वायर रूट लेने की वजह क्योंकि आपको v की वैल्यू चाहिए जो कि स्क्वायर में है, तो इस वजह से आपको इसका स्क्वायर खत्म करना है, तो v आपका सिंपल v आ जाएगा। यह आ गया आपका 5.98 मल्टीप्लाई बाय, अब क्योंकि ये 10 टू द पावर 14 था। सही है, जब आपने इसका स्क्वायर रूट लिया 5.98 का स्क्वायर लेंगे तो आप ये आ जाएगा 2.44। 5.98 का स्क्वायर क्या आ जाएगा आपके पास 2.44 मल्टीप्लाई बाय, अब देखें बेटा 10 टू द पावर 14 है, स्क्वायर रूट की अपनी वैल्यू क्या होती है 1/2। स्क्वायर रूट की अपनी वैल्यू मैथ्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा होती है 1/2। जब 14 को आप 2 से डिवाइड करेंगे, सही है, क्योंकि 1/2 जो है वो 14 से डिवाइड होगा, या मल्टीप्लाई करवा लें तब भी एक ही बात है। तो 14 से जब 1/2 को आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इसका आंसर क्या आएगा 7, क्योंकि 14 डिवाइडेड बाय 2 क्या होगा 7। तो आपकी वेलोसिटी आ जाएगी 2.44 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 7 मीटर पर सेकंड। बेटा समझ आ गया, स्पेशली आयशा आपको? यस सर। ठीक है, आयशा आपको भी आ गया समझ में? यस सर। चलें गुड। 7.3 न्यूमेरिकल हो गया। अब इसके बाद आप लोगों के पास 7.4 न्यूमेरिकल है। A steering 2 meter long is used to drill a 200-gram stone in a horizontal circle at a speed of 2 meter per second. Find the tension in the string. ठीक है, ये स्ट्रिंग है बेटा, ये स्पेलिंग मिस्टेक है बेटा। यहाँ पर एक स्ट्रिंग है, यानी कि एक रोप समझ लें, उस रोप के साथ जो है वो पत्थर बंधा हुआ है। सही है, रोप जो है उसको पत्थर में बांधकर, पत्थर को रोप में बांधकर, और हम उस पत्थर को सर्कुलर ट्रैक पे राउंड एंड राउंड घुमा रहे हैं।
सही है, जैसे बच्चे खेलते हैं ना, पत्थर को जो है वो रोप में बांधकर उसको गोल गोल घुमाना, ठीक है, तो ये एग्जैक्टली वैसा ही हो रहा है। तो एक स्ट्रिंग जो है, एक रोप जो है वो 2 मीटर लॉन्ग है, और उसमें जो पत्थर है वो 200 ग्राम का स्टोन है, और वो एक सर्कुलर ट्रैक में जिसको मूव कर रहा है, जिसकी स्पीड क्या है 2 मीटर पर सेकेंड। हमें जो है वो टेंशन इन द स्ट्रिंग पता करनी है, ठीक है, कि उस पत्थर को घुमाने की वजह से जो स्ट्रिंग में टेंशन हो रही है वो क्या होगी। देखिए बेटा, पहली चीज आपको दी हुई है रेडियस, क्योंकि जो सर्कल की, जो उस रोप की लेंथ है वही बेसिकली उस सर्कुलर ट्रैक का रेडियस भी है, सही है। तो रेडियस आपको दिया हुआ है 2 मीटर, मास आपको दिया हुआ है 200 ग्राम। अब हमें मास को ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट करना होता है, तो 200 जब डिवाइड होगा तो डिवाइड बाय 1000 हो जाएगा, सही है, क्योंकि जब उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 0.2 kg। वेलोसिटी आपकी 2 मीटर पर सेकेंड, और टेंशन जो है वो आपको फाइंड करनी है। बेटा बेटा बेसिकली ये फॉर्मूला भी जो है, जो ये जो न्यूमेरिकल है, ये बेसिकली सेंटीपिटल फोर्स ही का न्यूमेरिकल है, और यहाँ पर जितनी सेंटीपिटल फोर्स लग रही है वो बेसिकली टेंशन के बराबर है, यानी कि जितनी सेंटीपिटल फोर्स है उतनी ही टेंशन है। तो लिहाजा हम यहाँ पर सेंटीपिटल फोर्स का फॉर्मूला यूज करेंगे, और सेंटीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या था, Fc इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r, ठीक है। तो यही फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे, बट Fc की जगह हम क्या रख देंगे, टेंशन, क्योंकि यहाँ पर टेंशन और सेंटीपिटल फोर्स दोनों इक्वल है। तो टेंशन इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r, ये हो गया आपका। अब मास आपका है 0.2 मल्टीप्लाई बाय वी स्क्वायर, यानी कि वी आपकी वेलोसिटी 2 और इसका स्क्वायर यानी कि 4, तो 0.2 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा आपका 0.1 मल्टीप्लाई बाय 4, सही है, क्योंकि बेटा 2 का स्क्वायर 4, 4 से 2 डिवाइड किया, सही है, दोनों को आपने सबको कैलकुलेट कर लिया, सही है। 0.2 को 2 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा के 2 से जब डिवाइड करवाएंगे तो आपका जो फाइनली आंसर आएगा वो आपका आ जाएगा 0.4 न्यूटन, ठीक है। तो इस तरह आपकी टेंशन फाइंड आउट हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका compute the gravitational force of attraction between two boys of masses 50 kg and 40 kg respectively apart from each other। अब बेटा देखें, ये है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो पढ़ाया था आप लोगों को, एक फार्मूला पढ़ाया था ना, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ये बेसिकली वही है, सही है। F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पर आप लोगों के पास मास है इसका m1 50 kg और मास 2 जो है वो है आपका 40 kg। दो बॉयज हैं, सही है, उनके दरमियान में जो ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोड्यूस हो रही है वो बतानी है। अच्छा बेटा देखें, रेडियस यहाँ पर 1 मीटर लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर तो रेडियस दिया हुआ नहीं था, सही है। तो देखें ये जो लाइन बनी हुई है अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, तो अपार्ट का मतलब 1 मीटर ही है। ये जो अपार्ट की बात कर रहे हैं, इन्होंने रेडियस को जो है वो अल्फाबेटिक फॉर्म में जो है वो डिस्क्राइब कर दिया है। तो अपार्ट फ्रॉम ईच अदर का मतलब है कि ये 1 मीटर ही है, तो रेडियस आपका क्या हो गया 1 मीटर। ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है, ठीक है, वो फिक्स वैल्यू होती है जो आपको याद करके जानी होगी। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -11, सही है, 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर। और फोर्स आपको फाइंड करनी है, तो आप न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन का फॉर्मूला लगाएंगे, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। जी की जगह आपने वैल्यू रखी, ये वैल्यू जो है ये 0 नहीं है बेटा, ये मिसप्रिंट है, 6.67 है ये, ठीक है। तो यहाँ पर जी की जगह आ जाएगा 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -11 मल्टीप्लाई बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 40 और डिवाइडेड बाय 2, सही है, डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो इसका ये आंसर आ जाएगा 13340 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 11, ठीक है। जब डेसिमल को आप 2 प्लेसेस पीछे की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, सही है, 3 प्लेसेस,
क्योंकि यहाँ पर देखें बेटा, इसका जो टोटल आंसर आ रहा है वो आ रहा है 13340 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11, ठीक है, -11 -11 है। अब देखें मैंने बताया था कि पॉइंट से पहले एक ही डिजिट होना चाहिए और वो डिजिट जो है वो आपका 0 से बड़ा होना चाहिए। तो अब यहाँ पर पॉइंट से पहले जो है वो 5 डिजिट आ रहे हैं, ठीक है, पॉइंट से पहले कितने 5 डिजिट आ रहे हैं, जबकि और देखें इसकी वजह यह है कि जब आपको यहाँ पर कोई पॉइंट नजर नहीं आ रहा तो इसका मतलब है कि पॉइंट बिल्कुल आखिर में है, ठीक है। जब पॉइंट कहीं पर ना हो तो इसको हम आखिर में कंसीडर करते हैं। तो अब हमें जो है ये सारी वैल्यू खत्म करके उसको सिंपल फॉर्म में लिखना है, तो हम पॉइंट को 3 डिजिट पीछे भेज देंगे, सही है। जब पॉइंट को हमने 3 डिजिट पीछे भेजा तो बेटा जब भी हम पॉइंट को फॉरवर्ड शिफ्ट करते हैं तो पावर माइनस होती है, और जब हम पॉइंट को पीछे की तरफ जब बैकवर्ड शिफ्ट करते हैं तो पावर जो है वो प्लस होती है, ठीक है। तो ये आपने 3 डिजिट पीछे शिफ्ट किया पॉइंट को, तो -11 में +3 जब आपका ऐड होगा तो -11 +3 आपस में ऐड होकर क्या हो जाएंगे, -11 +3 -8। और पॉइंट को जब आपने 3 डिजिट पीछे शिफ्ट किया है तो 13.34 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻8 न्यूटन, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब है आपका 7.6 न्यूमेरिकल। Compute the force of gravitation between the small and the large spheres of Cavendish balance if m is equal to 1 gram and m is equal to 300 gram and r is equal to 50 सेंटीमीटर। बेसिकली ये भी जो है वो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का ही न्यूमेरिकल है कि दो स्फेयर्स हैं, यानी कि दो बॉल्स हैं। स्फेयर जो है वो एक सर्कुलर बॉल को कहते हैं। तो एक का जो है वो स्फेयर, एक स्मॉल स्फेयर है, एक लार्ज स्फेयर है। स्मॉल स्फेयर की जो वैल्यू है वो है 1 ग्राम, लार्ज स्फेयर की 300 ग्राम। रेडियस इन दोनों के दरमियान का जो है वो 5 सेंटीमीटर है। और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्योंकि ये फिक्स वैल्यू है तो 6.67 10⁻⁻11 डाइन सेंटीमीटर क्यूब पर किलोग्राम है। और फोर्स जो है वो आपकी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो यहां पर आप लोगों के पास फोर्स है G(m)m/r²। बेटा देखें पहले हम m1 m2 करते थे, ठीक है, बट यहाँ पर इन्होंने खुद ही जो है वो मासेस को अलग अलग वेरिएबल से रिप्रेजेंट किया हुआ है, एक को स्मॉल m से और एक को लार्ज m से। तो आपको m1 m2 लिखना जरूरी नहीं है, आप एक स्मॉल m और एक लार्ज m लिख देंगे जिससे ये रिप्रेजेंट हो जाएगा कि मास अलग अलग मास हैं। तो ये 6.67 ही है, 0.67 नहीं है, ठीक है, मिसप्रिंट है ये। आपने ये वैल्यूज रखें 6.67 10⁻⁴, ठीक है, एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 300 डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर। रेडियस का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर यानी कि 25। सारी वैल्यूज को आपने प्लस किया, सॉरी मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद 25 से डिवाइड किया। पहले तो इन सबको आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास क्या आया, 2001 डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 10⁻8, सही है, -8, 10⁻⁻8। क्योंकि बेटा देखें यहाँ पर जो इन्होंने दिया हुआ है कैवेंडिश बैलेंस का नाम दिया हुआ है, तो बेटा कैवेंडिश बैलेंस के अंदर जो यूनिट इस्तेमाल होता है वो डाइन का यूनिट इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी कैवेंडिश बैलेंस का वर्ड यूज हो रहा है आपका, तो यहाँ पर आपको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻8 रखनी है, ये याद रखिएगा। -11 नहीं रखनी है बल्कि -8 रखनी है, ठीक है, कैवेंडिश बैलेंस के अंदर। तो 6.67 ये -8 है, ठीक है। 200 डिवाइडेड बाय 25, जब आपने इसको आपस में डिवाइड किया तो आपका आंसर आया 80.04 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻8, ठीक है। आप वही रूल के पॉइंट से पहले एक ही डिजिट होना चाहिए और वो 0 से बड़ा होगा, तो आपने पॉइंट को एक डिजिट पीछे शिफ्ट कर दिया।
तो जब आपने पॉइंट को एक डिजिट पीछे शिफ्ट किया तो ये आपका आ गया 8.004 मल्टीप्लाई बाय -8 में आपने जब 1 को ऐड करवाया तो ये क्या हो गया, क्योंकि आप पीछे शिफ्ट कर रहे हैं तो पावर 1 क्या हो जाएगी यहाँ पर ऐड हो जाएगी। तो -8 + 1 आपका क्या हो जाएगा -7। तो आपका फाइनल आंसर 8.004 पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आपने फोर्स लिखा आपने 8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻7 टाइम्स। कोई प्रॉब्लम हो इस्माइल तो पूछ लिएगा। नो सर। ठीक है, अब देखें यह था आपका 7.6, अब है 7.8। ठीक है, 7.7 आपका होमवर्क है। ठीक है, 7.7 आपको होमवर्क करना है। 7.8 के अंदर द डिस्टेंस फ्रॉम द सन is 1.49 multiplied by 10⁻11 meter. The mass of Earth is 6 multiplied by 10⁻24 kg, and the mass of Sun is 2 multiplied by 10⁻30 kg. Compute the gravitational force between them. दोनों के दरमियान आपको ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड आउट करनी है। रेडियस आपका दिया हुआ है 1.49 10⁻11 मीटर। मास ऑफ अर्थ दिया हुआ है 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻4, और वैसे भी ये फिक्स मास होता है अर्थ का। और आपने जो है वो कैलकुलेट भी किया था अभी, जो आप लोगों को एक डेरिवेशन करवाई थी जब थ्योरी पढ़ा रहा था इसकी, जब मैं थ्योरी पढ़ा रहा था तो इसमें हमने मास ऑफ अर्थ को कैलकुलेट भी किया था, जो कि 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24 है। इसके बाद आपका मास ऑफ सन होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻30 kg। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर। -8 सिर्फ कैवेंडिश में आता है, वरना अदरवाइज हम अपना नॉर्मल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू ही रखते हैं, जो होती है 6.67 10⁻11, और आपको जो फाइंड आउट करनी है वो है 4। तो बेटा फार्मूला वही लगेगा, मेथड सारा वही है, बट क्या इसमें कुछ कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा है, खास करके एक्सपोनेंशियल्स की कैलकुलेशन आते हैं। तो बेटा फार्मूला आपका लग रहा है फोर्स इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। फोर्स बराबर हो जाएगी 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11, m1 आपका 6.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24, ये पॉइंट जो है वो इसमें है 6.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻30, और आपके पास जो रेडियस है वो है 1.49 एक्सपोनेंशियल 11 का स्क्वायर। देखिए बेटा, सबसे पहले तो आप अपने तमाम जितने भी आपके कांस्टेंट्स हैं, सही है, पावर वाले नहीं, एक्सपोनेंशियल्स नहीं, जितने भी आपके बाकी नंबर हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करवा दें। 6.67 को आपने 6.0 से मल्टीप्लाई करवाया, जो आंसर आया उसको आपने 2 से मल्टीप्लाई करवाया। जब इन सबको आपस में आपने मल्टीप्लाई करवा दिया तो आंसर क्या आया 80.04। अब क्योंकि मैथ्स का रूल होता है, आपने पढ़ा होगा मैथ्स के अंदर चैप्टर 2 में, कि जब बेसिस सेम होती हैं तो पावर आपस में ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पर है 10⁻⁻11, -11 में आपने 10 की पावर 24 ऐड करी, सही है, फिर उसमें प्लस करी 10 की पावर 30, सही है। तो और नीचे जो है आपने 1.49 का स्क्वायर लिया, 1.49 का स्क्वायर क्या होगा 2.22 मल्टीप्लाई, अब यहाँ पर 10 की पावर 11 है और 11 का स्क्वायर, सही है, 11 का स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा 22। 11 का स्क्वायर बेटा, यहाँ पर 11 का स्क्वायर नहीं, सॉरी, यहाँ पर 11 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया, क्योंकि पावर जब पावर के ऊपर भी पावर हो, सही है, जब इस तरह ब्रैकेट्स की फॉर्म में पावर 2 आ रही हो तो वो आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, ठीक है, उनको स्क्वायर वाले रूल से मल्टीप्लाई नहीं करवाते, वरना वो तो बहुत बड़ा आंसर आ जाएगा। तो 10 की पावर 11 है तो 11 2 से मल्टीप्लाई होगी, तो ये क्या हो जाएगी 22। अब इसमें आपने 80.04 को 2.22 से डिवाइड करवाया,
जब आपने 2.22 से इस दोनों वैल्यूज को डिवाइड करवाया तो इसका आंसर आया 36.05 मल्टीप्लाई बाय, अब जब आपने यहाँ पर -11 +24 और +30, जब इनको आपस में आपने ऐड करवाया, सब्ट्रैक्ट करवाया बेसिकली, 24 और 30 तो आपस में ऐड हो जाएंगे जो कि आपका 54 बन जाएगा। 54 में से आपने 11 को माइनस करवाया तो ये क्या आ गया 43। अब ये क्या आ गई आपकी 10 रेज़ टू द पावर 43। अब यहाँ पर 10 रेज़ टू द पावर 22 है, जब 22 की पावर डिवाइड से ऊपर जाएगी, सही है, तो ऊपर जाकर ये क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी, सही है। तो 43 माइनस 22, जब ये दोनों पावर आपस में माइनस हुई तो 43 में से जब आपका 22 निकला, सही है, तो ये आपका क्या हुआ 21 आंसर आया। और क्योंकि आपको जो है वो अपनी फोर्स की वैल्यू यहाँ, सॉरी, पॉइंट से पहले एक ही डिजिट होना चाहिए, तो यहाँ पर आपने पॉइंट को एक डिजिट पीछे किया, सही है। बैकवर्ड करने पर जो है वो आपका पावर जो है वो ऐड होगी क्योंकि बैकवर्ड लेके जा रहे हैं, तो ये होगा 3.6 मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ पर 10 की पावर 21 थी, उसमें जब आपने 1 को ऐड करवाया तो 21 + 1 यहाँ पर आपकी हो गई 22। ठीक है, तो ये आपका जो है वो यहाँ पर चैप्टर नंबर 7 के न्यूमेरिकल खत्म हो गए। कोई प्रॉब्लम बेटा इसमें? हाँ इस्माइल बेटा, कोई प्रॉब्लम इसमें? नो सर। एक बात सुनते हैं, कल तो आप लोगों की फिजिक्स की क्लास नहीं है, बट थर्सडे को जो क्लास होगी इंशाल्लाह तो वो फिर मैं डबल क्लास लूंगा क्योंकि कल आप लोगों की क्लास हो नहीं सकी थी, लाइट चली गई थी, सही है। तो थर्सडे को जो क्लास होगी फिर वो 10:30 से तकरीबन 11:30 बजे तक चलेगी, ठीक है। ओके।